नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज बड़ी हॉट डिबेट रहने वाली है और ये हॉट डिबेट इसलिए क्योंकि नए संसद भवन पर इस वक्त जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बेहद गर्म हो चुकी हैं। उनका मानना यह है कि जो ये हो रहा है वो गलत है। इसमें क्यों नहीं आगे लाया जाता है देश के राष्ट्रपति को, उन्हें क्यों दरकिनार किया जा रहा है। और देखिए, जैसे जैसे नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे विरोध के सुर और ज्यादा मुखर होते नजर आ रहे हैं। 19 विपक्षी दलों ने अपना बयान जो है वो साझा जारी करते हुए बहिष्कार करने का फैसला लिया। इसमें कांग्रेस है, टीएमसी है, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी भी शामिल है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के विरोध पर पलटवार किया और कहा कि विपक्ष का विरोध सही नहीं है। हमने सभी दलों को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है। विपक्ष मांग कर रहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर बड़ी बहस होगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट करें। We are totally opposed to the Prime Minister operating the new Parliament building. The Parliament consists, according to Constitution 59 article, Parliament consists of the President, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. So President is an integral part of Parliament. So in all propriety, the President should have inaugurated the new Parliament building. The Prime Minister is only leader of the ruling party. He has no special role. In fact, the Speaker is higher than the Prime Minister as far as Parliament is concerned. Now, Narendra Modi wants to take credit for construction of the new Parliament. That's why he is shutting out the President from the whole inauguration process. This happened earlier during the laying of the foundation stone. Again, when the Ashoka pillar was placed on top of the building. So, we are thinking of boycotting the function. नए संसद भवन पर सियासत किस बात का? ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये शहादत का 75वां वर्ष है। दुनिया के अंदर में राष्ट्रपिता का सम्मान है, तो जरा नामाकरण में उनका भी नाम लेते तो अच्छा रहता। लोगों को सुकून मिलता कि राष्ट्रपिता के प्रति सम्मान दुनिया के अंदर में जो कायम है वह भारतवर्ष के अंदर में भी उस परंपरा को कायम रखे हुए। साथ ही जो संसदीय लोकतंत्र है वह संक्रमण काल में है। लगातार संसद के सत्र की अवधि खत्म होना, सरकार पर अगर कोई आरोप लगता है तो उसका सक्षम जवाब नहीं देना, तो ये देश तो अटल जी की परंपरा का रहा, पंडित नेहरू की परंपरा का रहा। वहीं कांग्रेस भी संसद के नए भवन के उद्घाटन का विरोध कर रही है, लेकिन कार्यक्रम के विरोध को लेकर कांग्रेस का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अरे हम तो बोले ना, वो रिकॉर्ड कर लेना। देखो, जब प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल ट्राइब मुर्मा जी हैं और ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को इतना महत्व दिया। अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं और बात के लिए, अपने वोटों के लिए ये बात कहकर दूर हो जाते। विपक्ष विरोध कर रहा है तो सरकार डिफेंसिव मोड में है। संसद के नए भवन के उद्घाटन पर जारी सियासत के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। No, I just want to say two things. देखिए, मुझे लगता है कि कुछ हमारी ये जो राजनीतिक सिस्टम है और कुछ लोगों को ये जो राजनीतिक क्या कहते हैं रोटियां सेकने की आदत पड़ गई है,
कुछ ऐसे मौके आते हैं, मैं समझता हूं हमारी इतिहास में, जब हम सबको इकट्ठा होके किसी चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। तमाम विरोध और सियासत के बीच नए संसद भवन के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को हवन पूजन के साथ नवनिर्मित नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल हमारे साथ में इस वक्त है मनोज यादव, प्रवक्ता बीजेपी, ज्योति कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में, बादल देवनाथ, नेता टीएमसी हमारे साथ में, राजीव रंजन जेडीयू नेता जल्दी हमारे साथ में होंगे, राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, अमित मिश्रा जी कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। सभी का एक बार स्वागत है। अमित जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, ये जो विरोध देख रहे हैं, 19-10 साथ में आ जाते हैं और कहते हैं कि साहब हम तो बहिष्कार करते हैं, हम इस उद्घाटन समारोह में हिस्सा ही नहीं लेंगे, ये विरोध कितना जायज है विपक्ष का? पूजा, सबसे पहले हमें समझना ये पड़ेगा कि भारतीय संविधान इस विषय में क्या कहता है। भारतीय संविधान की धारा है 79, जो संसद को पर्याप्त अधिकार देती है और वो बताती है कि संसद का जो परफॉर्मा होगा वो क्या होगा। उसमें राष्ट्रपति सबसे ऊपर हैं, नीचे लोकसभा और राज्यसभा दोनों अगल बगल में आते हैं। और आप देखें कि संसद की जब प्रक्रिया बुलाई जाती है, यानी सत्र बुलाया जाता है, तो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। संसद में अभिभाषण किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। कोई भी बिल अगर विधेयक के तौर पर मंजूर होता है तो वो कहां जाता है, किसकी मुहर लगती है? राष्ट्रपति की लगती है। अभी भी कैबिनेट ने जो इस तरह के ऑर्डिनेंस पास किए उस पर किसकी मुहर लगेगी? राष्ट्रपति की लगेगी। तो भारतीय संविधान ने एक व्यापक अधिकार दिया है संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति को, और कार्यपालिका के प्रधान के तौर पर प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा के लीडर होते हैं, वो संसद के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। तो अगर इस हिसाब से बात करें, यानी संवैधानिक दायित्वों और संविधान के पूरे निर्वहन की बात करें, तो राष्ट्रपति का पद जो है वो अपने आप में पर्याप्त है, और किसी भी ऐसी गरिमामय चीज के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति का होना जरूरी होता है। लेकिन ये तो बात हो गई संवैधानिक तौर तरीकों की। अब चूंकि भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री का जो पद है, कार्यपालिका का जो पद है, सारे एक्शन और सारे निर्णय प्रधानमंत्री के ही मातहत होते हैं, और सबसे मजबूत पद अगर भारतीय राजनीति में किसी का माना जाता है तो वो भारतीय प्रधानमंत्री का है। जाहिर सी बात है, संसद का जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से जो कम समय में एक समय सीमा के अंदर बनाई गई उस बिल्डिंग को, एक बेहतरीन बिल्डिंग बनाई गई, और वो प्रधानमंत्री, आपने अक्सर देखा होगा कि प्रधानमंत्री कई मौकों पर वहां जाकर और वहां जो मजदूर हैं, कामगार हैं, उनसे मिलते भी हैं, उनका अभिव्यक्ति भी उनकी करते हैं, और साथ ही साथ काम की देखरेख भी कर रहे थे प्रधानमंत्री खुद। तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार को ये लगता है कि चूंकि प्रधानमंत्री के निर्देशन में ये हुआ है, इसलिए प्रधानमंत्री ही इसका उद्घाटन करें। विपक्ष को ये लगता है कि संविधान में सबसे बड़ा पद जो है वो राष्ट्रपति का है, और इस मौके पर राष्ट्रपति की भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो ये अपने अपने नजरिए हो गए। अब नजरिए में राजनीति तो जरूर आएगी, और 19 राजनीतिक दल इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि राष्ट्रपति की आखिर भूमिका क्या है, क्या प्रधानमंत्री ऐसे बड़े भवन का उद्घाटन कर सकते हैं? मनोज जी, सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन जिस संवैधानिक दायरे का जिक्र अमित जी ने किया, वही संवैधानिक दायरे का जिक्र बार बार विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। इसका क्या जवाब है? क्यों दरकिनार किया जा रहा है राष्ट्रपति को? जी देखिए पूजा जी, ऐसा है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि पंचप्रण की बात की थी कि विकसित भारत बनाना है, जो गुलामी के प्रतीक है उनसे मुक्ति हमें चाहिए, और हमारी जो विरासत है उस पर गर्व करना चाहिए, नागरिक अधिकारों की बात की थी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात की थी। तो आज समय आ गया है कि जो गुलामी के प्रतीक है उन चिन्हों से निकल करके अगर नया संसद भवन अगर बनाया जा रहा है तो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। लेकिन ये मोदी विरोध करते करते किस तरह से देश के विरोध पर उतर आए हैं आप देखिए। सबसे पहले मैं आपको गिनाता हूं एक एक करके। सबसे पहले आप देखिए, जब संसद भवन का निर्माण का कार्य चल रहा था तो किस तरह से हाहाकार मचा रहे थे सारे दल, उसी तरह से ये हाहाकार मचा रहे थे, छाती पीट रहे थे। उसके बाद आप देखिए कि जब अशोक स्तंभ लगाया गया तो बोला कि दहाड़ता हुआ सिंह है, उस पर हाहाकार मचा रहे थे। आपने देखा होगा G20 के अंदर राष्ट्रीय पुष्प कमल की जब बात आई तो कमल के ऊपर हाहाकार मचाने लगे, G20 पर अलग अलग बयानबाजी करने लगे। आपने देखा कि जब राजपथ का नामकरण जनपद किया गया तो उसी तरह से हाहाकार मचा रहे थे। आपने देखा कि जाट पंचम की मूर्ति को हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति को लगाया गया तो हाहाकार कर रहे थे। आपने
देखा होगा कि जब शहीदों के लिए युद्ध स्मारक बनाया जा रहा था इंडिया गेट पर, तो ये लोग छाती पीट रहे थे। तो ये विरोध की राजनीति, मोदी विरोध करते करते देश विरोध पर उतर आए हैं। तो इस तरह की जो घटिया राजनीति है, मनोज जी पूजा का सवाल ये नहीं था, मनोज जी पूजा का सवाल ये नहीं था। संसद भवन मेरा सवाल देखिए, आपके उस सवाल में अगली कड़ी जोड़ देता हूं ताकि और आपको आप सार्थक रूप से उसका जवाब दे पाए। पूजा ने जो सवाल पूछा था संसद भवन या उसके ऊपर जो राजनीति हो रही है सर, आपके सिर्फ ये सवाल था कि राष्ट्रपति की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा है, क्या राष्ट्रपति को यहां नहीं होना चाहिए था? आखिर संसद का जब भी सत्र बुलाया जाएगा तो वो राष्ट्रपति की सहमति से बुलाया जाएगा, प्रधानमंत्री की सहमति से नहीं। तो उस भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति की जी अमित जी, मैं उस बात को सुन चुका हूं, मैं उसी बात का जवाब देने वाला था। मैंने विपक्षी दलों की भूमिका बताई कि इस देश में विपक्षी दलों की भूमिका भी फिलहाल क्या चल रही है। अब मैं आता हूं मूल सवाल पर। देखिए, मेरा एक पहला मूल सवाल है विपक्षी दलों से, जो 19 दलों ने कहा है। ये 19 दल मुझे लगता है वही दल लगते हैं, 16 दल तो कमोबेश वही है कि उन्होंने कहा था कि अलग कानून होना चाहिए भ्रष्टाचार के लिए, उसी तरह के सर्वोच्च न्यायालय में गए थे, वही 19 दल कमोबेश वही है। तो इनके लिए हो सकता है अलग संसद होनी चाहिए, अलग न्यायपालिका। लेकिन मेरे मूल सवाल है 3। पहला मूल सवाल यह है कि क्या जो गुलामी के प्रतीक थे उनसे हमें मुक्ति नहीं चाहिए क्या? दूसरा सवाल यह कि 1975 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, फखरुद्दीन अली अहमद जी उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो पार्लियामेंट की एनेक्सी का उद्घाटन किस अधिकार से किया? दूसरा विषय 1987 के अंदर राजीव गांधी जी ने वहां की जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है उसका शिलान्यास किस अधिकार से किया? दूसरा सवाल यह है कि तमिलनाडु अभी सुनिए ना, अभी आप तमिलनाडु की विधानसभा का उद्घाटन मुझे बताइए कि मनमोहन सिंह जी ने किस अधिकार से किया? 1981 के अंदर महाराष्ट्र विधानसभा का उद्घाटन इंदिरा गांधी जी ने किस अधिकार से किया? आपके सारे परंपरा बनी हुई है, तर्क सही तो एक परंपरा बनी हुई है। अगर गलत था तो क्या एक गलत को गलत से सही किया जाएगा, या राष्ट्रपति की जो भूमिका भारतीय संविधान के तहत निहित है उस पद की गरिमा को बरकरार नहीं रखा जाएगा? क्या राष्ट्रपति का पद, ये चर्चा अब होगी मनोज जी कि क्या राष्ट्रपति का पद जो है वो एबॉलिश कर दिया जाए? मैं इसी पे जवाब देता हूं। आपका सवाल हो गया तो मेरा जवाब दे दीजिए। बोलिए मनोज जी। ऐसा है कि जिस तरह से लोकसभा के सचिवालय की तरफ से जो लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, उन्होंने जिस तरह की व्यवस्था की है, और राष्ट्रपति हमारे लिए सम्मानित थे। हम वो नहीं है जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहे थे तो उनको राष्ट्रपति मनोज जी फिर वही बात वहां की वहां पर ही अड़ी हुई है। वो नहीं कहानी जल सिंह को मैं मनोज जी आपके पास वापस होती, बाकी लोग भी हैं, जरा एक बार जो भी प्रक्रिया हो रही है संवैधानिक तरीके से हो रही है, जो परंपराएं हैं उसके हिसाब से हो रही है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि मोदी जी अगर उद्घाटन कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, क्या वो संवैधानिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है? मैं आपके पास आती हूं, जरा इसका जवाब बाकी लोगों से भी मैं ले लेती हूं। राहुल गांधी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड में बाकी लोगों के पास भी चली जा रही हूं। राहुल जी जवाब दीजिएगा, फिर राहुल गांधी से उद्घाटन कराया है, कोई ये चीज नहीं कह रहा कि ठीक है मनोज जी, एक सेकंड। मनोज जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल एक संवैधानिक पदधारी हैं, संवैधानिक पद को वो इस समय है बैठे हुए, देश के सर्वोच्च एक तरह से पद पे बैठे हुए हैं। लेकिन सुन लीजिए, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है भाई। ये है भारतीय संविधान से आते हैं, नहीं ये है भारतीय संविधान और भारतीय संविधान। सुन तो आप मनोज जी अब जरा एक सेकंड सुन लीजिए, मनोज जी एक सेकंड, मनोज जी एक सेकंड सुन लीजिए, अब उनकी बात अब आप उनकी बात सुनिए। आपके सवाल सुन लिए उन्होंने, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जवाब देंगे, राहुल गांधी को जवाब देना चाह रहे हैं। बोलिए एक सेकंड सर, उनकी सुन लेते हैं ना बात। जल्दी से मैं कह रहा हूं कि अगर अनुच्छेद 79 ये कह रहा है कि हमारा संसद बनता है कि राष्ट्रपति लोकसभा प्लस राज्यसभा से हमारे संसद का निर्माण हो रहा है, और फिर जब संसद के बिल्डिंग का उद्घाटन का मामला है उसमें अगर माननीय राज्यपाल महोदया को अगर उसको राहुल जी एक सवाल फिर ये भी है, जो संसद भवन बन रहा है क्या वो संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, क्या वो बीजेपी का है? बिल्कुल वो पीएम मोदी का नहीं है, वो बीजेपी का नहीं है, वो किसी का नहीं, वो जनता के लिए बनाए जाने के लिए कानून के एक मंदिर है, वो कानून बनाने के लिए एक मंदिर है जहां से देश चलता है। तो अगर आप उसका बहिष्कार कर रहे हैं तो फिर क्या आप जो कांग्रेस के तमाम और सांसद क्या वहां उस संसद में नहीं जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन मुख्य चीज यह है कि इस समय तमाम संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर रही है, वैसे स्थिति में राष्ट्रपति महोदय को ठीक है। ज्योति कुमार एक बार सबको शामिल कर लेते हैं, एक बार सबको शामिल कर लेते हैं। ज्योति कुमार सिंह आप भी सुन रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता को आप सुन रहे हैं, इनकी बातों का जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि संविधान पढ़ाने की जरूरत तो फिर इंदिरा गांधी को थी, फिर तो राजीव गांधी को थी, मनमोहन सिंह को थी।
देखिए, प्रधानमंत्री जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात कर रहे हैं वो भी संविधान के आधार पर ही वो प्रधानमंत्री हैं। उस संविधान में जो नियम बनाए गए हैं, जो चीजें हैं, उसी के आधार पर वो हाउस के नेता हैं और उनकी पार्टी की मेजोरिटी आई है तो वो वहाँ के इस देश के मुखिया बने हैं, इलेक्टोरल राजनीति। अब देखें, अब इनकी बात देखें, जैसा कि अमित अब बोलने दो दीजिए मनोज जी, थोड़ा बोलने दीजिए, आप बोले तो सुने ना। अमित जी ने बड़ी अच्छी तरीके से संविधान के बारे में बताया और जैसा कि 79 आर्टिकल की जो उन्होंने चर्चा की, अनुच्छेद की बात की, उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है ना कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें कि राष्ट्रपति और दो सदन होंगे, जिनमें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोगों की सभा के रूप में जाना जाएगा। तो इससे पूरे को अगर संक्षेप में भी अगर बात करें तो राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकते हैं, नहीं चल सकता है। आप आर्टिकल 79 का बड़ा अच्छा उन्होंने अमित जी बताया, आपको आर्टिकल 86 में भी जो प्रावधान दिए गए हैं और आर्टिकल 87(1) में भी जो बताया गया कि जब हमारा जनरल इलेक्शन होता है तो उस जनरल इलेक्शन में दोनों या तो वो अलग अलग राज्यसभा या लोकसभा को अलग अलग संबोधित करती है या दोनों एक साथ करती है, राष्ट्रपति महामहिम करती है और वो कारण बताती है देश की जनता को ज्ञात है कि वो सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति हमारे संविधान में, हमारे देश में सर्वोच्च पद है, इसीलिए उनको पहला नागरिक कहा जाता है देश का, वो सब जानते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि ये जो बहिष्कार किया जा रहा है, तो क्या बहिष्कार करने से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ये गलत तरीके से बनाया गया है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि साहब ये हमारी अब आजादी का प्रतीक है। बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से कहा गया कि ये आजादी का प्रतीक होगा, वो गुलामी का प्रतीक था। देखिए पूजा जी, मैं फिर से आपके पहले जो कंसल्टिंग एडिटर अमित जी ने बताया, मैं उसी का रेफरेंस लूंगा कि जब ये इस तरह की बात करते हैं कि गुलामी के प्रतीक है की बात करते हैं, तो आप जरा बोलिए मुझे कि जिस दिन कर रहे हैं वो जिनके जन्मदिन पर कर रहे हैं वो तो इतने माफीनामा दे चुके हैं, किस गुलामी की ये बात करते हैं? पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन की मैं उसी पर रहना चाहता हूँ, ये प्रयोग है, मुझे बोलने दें। हाँ। जवाब देंगे इसका जल्दी से सर, मुझे बाकी लोगों के पास भी एक बार जाना है। मैं जवाब दूं? सर कंप्लीट कीजिए। मैं जवाब देखिए पूजा जी, ऐसा है कि संयोग, मनोज जी एक सेकंड जरा उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। तो मैं जी बोलिए। तो मैं अभी जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार बोल रहे थे, तो मैं आपको उनको याद दिला देना चाहता हूं कि जो संसदीय जो ज्ञानपीठ जो लाइब्रेरी भी जो जिसका ले डाउन हुआ था, जो इनॉग्रेशन था, वो के.आर. नारायणन के थे, उसके राष्ट्रपति थे। वो जो मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, और जो आपका जो एनेक्सर था उसका लेट डाउन जो हुआ था फाउंडेशन का, वो वीवी गिरी किए थे 3 अगस्त 1970 में। तो ये भी देखिए वहां पर हमको उनको वो नहीं छूटे थे। कहना क्या है? कहना ये है कि जब आप पार्लियामेंट में 3 कानून का काले कानून को आप बहस नहीं करने देते हैं, पार्लियामेंटेरियन को आप बाहर निकाल देते हैं, आप लोगों की आवाज जब वहां पर डिस्कशन ब्रेक पर जाने से पहले जरा सबको शामिल करना है, कम वक्त में मैं विस्तार से भी इस पर आपसे बात करूंगी। देवनाथ जी, कोई बाढ़ आ गया था, बिल्डिंग गिर रहा था। देवनाथ जी जवाब दीजिएगा। मनोज जी मैं आती हूँ, जरा एक बार शामिल करूँ ब्रेक पर जाने से पहले, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। देवनाथ जी, मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, अरे विरोधी पार्टी क्यों बायकॉट कर, ये इसको वॉकआउट कर। विरोधी पार्टी का कहना है कि ये संसद सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये पुरानी परंपरा है, मूल्यों और नियमों का प्रतिष्ठान है और ये भारतीय लोकतंत्र की एक आधारशिला है। दूसरा बात है, संविधान के प्रमुख है खुद राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति। तीसरा बात है 28 तारीख की उद्घाटन का डेट 28 तारीख को वीर सावरकर का जन्मदिन है, इसलिए 28 तारीख लिया गया है। तीसरा बात है, प्रधानमंत्री संविधान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जो कुछ बिल पास होता है और ऑर्डिनेंस जारी जब होता है तब सारी बिल को राष्ट्रपति संविधान सर्वोच्च अधिकार है, सर्वोच्च पर है। तो इसको लेकर राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। ये तो पूरे देश के लिए, पूरे देश के लोगों के विधायक है, आप ये कह रहे हैं कि ये देश का अपमान है। अगर देश के राष्ट्रपति को दरकिनार किया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि ये देश का अपमान है, ये संविधान का अपमान है और एक मोदी बीजेपी का कंपनी का ठीक है आइडियोलॉजी है। मनोज जी एक सेकंड जरा, और राजीव जी और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी एक बार शामिल और कर लेते हैं। हाँ राजीव जी।
ये मैंने तो पहले सबसे पहले मेरा एक विरोध है कि मोदी जी का विरोध है, देश का विरोध है। ये घटिया बयान, घटिया प्रवक्ता, घटिया पार्टी, माफीवीर पार्टी के लोग दे रहे हैं कि मोदी का विरोध देश का विरोध है। अरे मोदी का विरोध, मोदी के नीति का विरोध। दिल्ली में गवर्नर नहीं है, दाने अम्मा चली बुलाने चले हैं प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने। जंगल राज फैला दिया है बिहार के अंदर। प्रधानमंत्री को जाति बताने के लिए ये आदिवासी राष्ट्रपति है, ये दलित राष्ट्रपति है, ये बीजेपी राष्ट्रपति को छोड़ के आप क्या कहना चाहते हैं? राष्ट्रपति में क्या योगदान था जरा बताएंगे? राष्ट्रपति ने बोलने वाले मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज। मोदी के घटियापन का विरोध है। ये कैसी, देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनका सम्मान करना ये सबके लिए। देखिए जिस तरह की बातें ये बोल रहे हैं यहाँ संवैधानिक पद पर बैठे हैं, यहाँ बैठा करके किस तरह की भाषा कर रहे हैं देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में, लेकिन ना कोई बिहार के अंदर देश के अंदर सबसे बड़े पलटू चाचा है पलटू राम के जो जंगल राज फैलाने वाले बिहार के अंदर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए इनकी बोखलाहट इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ही चर्चा कर रही है और उसी संविधान के तहत प्रधानमंत्री अगर आप इस तरह चलिए एक सेकंड राजीव जी, एक सेकंड होगा राजीव जी, ये गलत है, ये गलत तरीका है। आपका गुस्सा अपनी जगह पर जायज होगा, लेकिन आप खुद असंवैधानिक अगर भाषा का इस्तेमाल करें तो ये गलत है। सवाल फिर से वही के वही है, सब लोग कह रहे हैं कि कैसे आपने राष्ट्रपति को दरकिनार कर दिया। देखिए पूजा जी, ऐसा है कि अगर इंदिरा गांधी जी करे तो अच्छी बात है, मनमोहन सिंह जी करे तो अच्छी बात है, और क्या बोलते हैं राजीव गांधी करे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको फिर दोहराऊंगी, अमित जी ने आपको कहा कि गलती को सुधारने के लिए गलती नहीं की जाती, सुधार किया जाता है। नहीं अभी सुन लीजिए पूजा जी, अब पूरा मेरा होने दीजिए, ऐसा नहीं होता है। कितने आरोप लगाए, आपकी 10 बातें मैं सुन चुका हूं, कितने गंभीर आरोप लगाए उन्होंने, किस तरह की गंभीर आरोप लगा रहे हैं मुझे बताइए कि गरीब परिवार से प्रधानमंत्री बनकर के आया है तो उसको समस्या, जहां तक आर्टिकल 79 की बात कर रहे हैं अमित जी, मुझे सब पता है अमित जी। देवनाथ जी एक सेकंड उनको बोलने दीजिए, मनोज जी आप अपनी बात सारे आरोप उनके ऊपर है तो जवाब भी वही देंगे। मनोज जी आप अपनी बात पूरी करें। ये संसद अमित जी क्या तरीका है ये? देवनाथ जी मनोज जी आप जब कटघरे में आपने खड़ा किया तो जवाब भी वही देंगे ना, जरा सुन तो लीजिए एक बार। आप देवनाथ जी सुन लीजिए एक बार, देवनाथ जी लेट हिम स्पीक। मनोज जी आप बोले, मनोज जी प्लीज आप बोलिए। देखिए जहां आर्टिकल 79 की बात करते हैं मैं पूर्णतः आर्टिकल 79 की जो बात करते हैं पूर्णतः सहमत हूं। राष्ट्रपति और राज्यसभा लोकसभा ये मिलकर ही एक संसद बनती है, मैं सहमत हूं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री उद्घाटन नहीं करते आए क्या वो कार्यपालिका के हेड नहीं है क्या? ये किस तरह का विरोध है? और मैं जवाब देता हूँ, ये सावरकर जी पे बोल रहे थे 1910-11 के अंदर 2 बार आजीवन कारावास हुआ है, कारकोटरी में उन्होंने निकाला है समय। और ये लोग तो क्या करते रहे, ये लोग तो नजरबंदी को बोलते रहे कि जेल काटे हैं हम लोग। और ये लोग, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी ने क्यों उनके नाम पर डाक टिकट जारी की? और टीएमसी की बात करता हूं, अरे टीएमसी वालों को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। राज्यपाल के साथ में क्या दुर्गति करते हैं आप? हाई कोर्ट के सामने ममता दीदी धरना देने बैठ जाती है। ये संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं आप। राष्ट्रपति के लिए क्या क्या शब्दावलियों का प्रयोग किया आपने? मुझे बताइए कि राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय को तो राष्ट्रपति बोलने तक का काम किया गया। और बादल देव जी आपने तो शर्मसार करने का काम किया था। धनखड़ जी जब राज्यपाल थे बंगाल के, तो किस तरह से आपने धनखड़ जी को अपमानित करने का काम किया था? ना राज्यपाल के अधिकारों को मानने का काम किया, ना हाई कोर्ट को मानने का काम किया। लगातार हाई कोर्ट के सामने धरने देते थे। और जेडीयू के जो प्रवक्ता बैठे हैं, जो पलटू मार चाचा के प्रवक्ता बैठे हैं, इनकी हैसियत तो कुछ है नहीं, घर में नहीं अदानी अम्मा चली बुनाने। और चले तो इनके साथ सरकार चला रहे थे भाई साहब बिहार में।
सबसे पुराने पुरुष सहयोगी हैं। तो हमारे आपके साथ होते तो संगत का असर होता है ना, संगत से जैसे ही हटे, अच्छे सत्संगति से जैसे ही हटे, जंगल राज की जो प्रणेता थे उनकी गोदी में जाके बैठ गए। इस तरह से बिहार के अंदर जंगल राज है और ये बने प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने के लिए। तो ये पूजा जी जितने लोग हैं, 19 दलों की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने एक एजेंडा बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ 2024 के अंदर हमें जाकर के चुनाव लड़ना है। लेकिन जिस तरह से बादल देवनाथ कुछ बोल रहे हैं, बोलिए बादल देवनाथ। ज्योति जी मैं आपके पास आ रही हूँ, बोलिए बादल देवनाथ। भूल गए आप वो राज्यपाल को किस तरह से अपमानित करने का काम किया था आपने, भूल गए? ठीक है मनोज जी, इस तरह से हमारे केंद्रीय मंत्री जाते थे, जवाब ले लीजिए बादल जी, अब बोले आप। इस तरह से चुनाव के बाद में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करने का काम राज्यपाल होता है, जैसे राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्प कर रहा है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? राज्यपाल को अपमानित करेंगे आप, राज्यपाल को अपमानित करेंगे। हाई कोर्ट अगर कोई फैसला देता है तो जाकर के धरना देने बैठ जाते थे। चलिए ठीक है ज्योति कुमार सिंह, एक सेकंड, ज्योति कुमार सिंह, फिर राजीव रंजन जी आपके पास, राहुल लाल जी आपके पास। एक सेकंड सर, खिचड़ी मत पकाइए प्लीज, जनता की बात माननी चाहिए ना। ज्योति कुमार सिंह, पार्लियामेंट बन रही है, संसद बन रही है, तो ज्योति कुमार सिंह एक सेकंड जवाब दीजिएगा। ज्योति कुमार सिंह, अरे देवनाथ जी तब तो थोड़ा पानी पी लीजिए, एक सेकंड रुक जाइए ना जरा, बाकी लोगों को भी तो बोलने का मौका मिला, पानी वानी पी लीजिए। आप संविधान की तो दुहाई मत दीजिए। ज्योति जी आप बोले ना, तो कानून को आप समझते हैं ना संविधान को मानने वाले लोग। इम्पोर्टेंट आज मुद्दा आपने उठाया, आप इसी पर बात रहना चाहिए, मुद्दे तो इसी पर रहना चाहिए और कहाँ कहाँ बातें चाह रही है। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के बात को बोलते फिर खुद ही बात को पलट जा रहे हैं। मैं कहता हूँ ये राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की जब बात होती है दो तरह से आंका जा रहा है प्रधानमंत्री के कृत्य को ना, वो कृत्य को तो हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं या राहुल गांधी हैं वो किन बातों को कह रहे हैं? वो तो यही कह रहे हैं ना कि जब देश में हम राष्ट्रपति को किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन देते हैं, देश का मुखिया सर्वोच्च सिटीजन फर्स्ट बनाते हैं, तो उनका जो अधिकार है, उनका जो सम्मान है, उसको तो सुशोभित करे ना। देखिए श्री कोविंद, मनोज जी क्या आपका बात है? बड़े-बड़े अब आप इस तरह मैं बोलूंगा तो चौधरी आपको राष्ट्रपति तो अध्यक्ष होते हैं ना, वही तो उनके बॉस होते हैं ना। अब देखिए श्री कोविंद भी जब वार में रीजन बना उसमें भी मनोज जी वन बाय वन खिचड़ी पक रही है सर, जनता समझ में आएगी कि ना है विषय में बात कर रहे हैं। आप कुछ क्यों इग्नोर करना चाहते हैं? इंदिरा गांधी जी ने किस अधिकार से उद्घाटन किया, राजीव गांधी जी ने किस अधिकार से उद्घाटन किया? चलिए जवाब दीजिए ना, वही जवाब देंगे ना इस बात का। ज्योति जी, मनोज यादव ये सवाल पूछ रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने किस अधिकार से फिर किया इनॉग्रेशन, राजीव गांधी ने किस अधिकार से किया इनॉग्रेशन, इस बात का क्या जवाब है? ज्योति जी ये कह रहे हैं कि आप करें तो जायज है, ये करें तो ये गैर जायज है। जरा जवाब दीजिएगा इस बात का। संबंध इसलिए किया आपने, तो अब देखे ना, तो अब इनकी बात को समझे, ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा कि अमित जी भी बार-बार मनोज जी कृपया आपने सवाल उठाया और जवाब सुन लीजिए। किसने क्या किया, तो अब वो कर रहे हैं इसलिए हम ये कर रहे हैं, उस तरह ये जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। आपको तो बताया जा रहा है कि जो संसदीय इसका इनॉग्रेशन हुआ उसमें के को बुलाया गया था। राहुल गांधी के नाम से संसद भंग कर दें, इंदिरा गांधी के नाम से संसद भंग का नाम कर दिया जाए, राजीव गांधी के नाम से नामकरण कर दिया जाए। 500 से ज्यादा इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो गांधी परिवार के नाम आपने रखे हैं। आप बताएं यही महिमा मंडन किया है। सीधा ना तो एक देश ट्राइबल महिला को जो हमारी देश की राष्ट्रपति है को सम्मान देने का काम किया, आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। आज का विषय नहीं है किसने स्वतंत्रता सेनानियों को कितना सम्मान दिया, किसने सम्मान नहीं दिया, ये आज का विषय नहीं है। ये इधर-उधर डोल रही है बात। राहुल लाल जी, भारत की न्यायपालिका को अपमानित करने का काम करते हैं, भारत के मीडिया को। मनोज जी आप सुन लें, आपने कई सवाल उठाए हैं। मनोज जी आपने कई सवाल उठाए हैं और उन सवालों का जवाब भी जरूरी है, इसलिए अब आप थोड़ी देर धैर्य बरतें और दूसरे जो वक्ता है आपके पास आऊंगी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बोले राहुल जी। सुप्रीम कोर्ट आईना आपको दिखा चुकी है, 16 दल गए थे सीबीआई ईडी के पक्ष में कि मनोज जी कोई ऐलान नहीं कर रहा के खिलाफ एक मनोज जी सब लोग हम लोग जान रहे हैं कि ये संसद पूरे देश के लिए बना है, लेकिन दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ना हमें। आखिर इस देश का संविधान क्या है, उसके संवैधानिक मूल्य क्या है, उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा। के नाम से उसको करा दिया। आप अगर देखिए दो तीन तुलना गलत ढंग से कर रहे हैं। एक ये है कि अगर मान लीजिए संसद भवन का
एनेक्सी है, क्या है? पूरा संसद भवन के एनेक्सी का उद्घाटन और संसद भवन का उद्घाटन, संसद भवन के लाइब्रेरी का उद्घाटन और संसद भवन का उद्घाटन, क्या दोनों के मानक को एक मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं कभी भी। मनोज जी, मामला ये नहीं है, आप एक शानदार भव्य संसद बनवा रही है, प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं, अपने निरीक्षण में बनवा रहे हैं, पूरा देश स्वागत कर रहा है इसका। मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन अगर इसका उद्घाटन राष्ट्रपति महोदय करे तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज हो, उन पर निमंत्रण भी नहीं दिया गया। देखिए, इस समय एक ऐसा देश है हमारे यहाँ पे, सोचिए प्रथम दलित जो है कि वो महिला राष्ट्रपति आपने बनाया है, नरेंद्र मोदी के उनके नाम हाथों से से, उनके इनॉग्रेशन क्यों होना चाहिए, बताएं आप। यहाँ पे एक दलित आदिवासी राष्ट्रपति, प्रथम दलित आदिवासी राष्ट्रपति है, पूर्व महिला को जो है कि राष्ट्रपति हमारे बनाने पूर्व का जो काम भी प्रथम हमने दलित किया है, राष्ट्रपति राहुल होते हैं, लाल वो भी आपने होते नहीं हैं किया, आप मौजूद यहाँ लोगों ने पे। तो उन्होंने अपमानित करने का काम किया था। आप केवल यहाँ वोट पे लेने के लिए आपने कर दिया है, आपने आप आपने राष्ट्रपति बनाने का आपने एक भाषा का आपके बड़े बड़े वोट प्रयोग किया था उनके खिलाफ। मेरा एक सवाल है, देना होता कृपया तो आप पैनलिस्ट राष्ट्रपति गांधी परिवार के नाम पर नामकरण कराना एकांत जी चाहते का हैं। सवाल मेरा एक सवाल है। एक सेकंड, राहुल एक गांधी के नाम सेकंड, पर एक सेकंड, नामकरण जी का सवाल है। इंदिरा गांधी के नाम आप पे तमाम नामकरण चीज में प्रधानमंत्री आप एक तमाम सेकंड, एक सर, सेकंड एक शांति से सेकंड, सुनिए, एक सेकंड, एक सेकंड सुनिए, मेरा एक आप सवाल सभी है, लोग- आप सभी लोग सम्मानित एक बार जरा सुन लीजिए। की पीड़ा क्या है? एक सेकंड। सवाल सुन ले मेरा। आप तमाम लोग राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं, राहुल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरा सिर्फ एक सवाल है, जो संसद भवन अभी उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री जी करे, बहुत अच्छी बात है, विपक्ष अपनी राजनीति करे, वो भी अच्छी बात है, लोकतंत्र में सबको सब चीज का अधिकार है और यही हमारे भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। सवाल ये उठता है, जो हमारा तमाम पैनलिस्ट से सवाल है, इस संसद भवन में जो कानून लोकसभा और राज्यसभा से पारित होंगे, उस कानून पर मोहर किसकी लगेगी? एक मिनट, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए राहुल जी। राष्ट्रपति की लगेगी तो फिर सर्वोच्च व्यक्ति कौन हुआ देश में? राष्ट्रपति। तो फिर ये जो विवाद का विषय है, इस विवाद को तो उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए था। कार्यपालिका के प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, निश्चित तौर पर देश में जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो हम लोगों ने पढ़ाई की है, हम जानते हैं, संसदीय संरचना है यहाँ, राष्ट्रपति उसके ऊपर मोहर लगाते हैं और जब राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है तो फिर राष्ट्रपति के पद की गरिमा जो है उसको क्यों नहीं बरकरार रखा जाए और आगे जब बिल आएंगे तो वो कहां जाएंगे? ये तमाम लोगों से सवाल है मेरा। बस मैं खाली संक्षेप में इसका जवाब दे रहा हूं। देखिए, ये बहुत गंभीर मामला अमित जी आपने उठाया है कि हमारे पूरे संसदीय परंपरा में हमारे संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति महोदय हैं, तो इसलिए उनकी भूमिका। और दूसरी चीज समझना पड़ेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो प्रतिनिधित्व है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली में अब जब हम लोग सांसद सदस्यों का मतमूल्य निकालते हैं, जब लोकसभा के या फिर विधानसभा के सदस्यों का मतमूल्य निकालते हैं, उसमें पूरी जनसंख्या को शामिल करते हैं। यानी जब अगर हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं तो उसमें 18 से नीचे के युवा शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसके वोटों की गिनती में पूरी की पूरी आबादी शामिल हो रही है राष्ट्रपति महोदया के वोटिंग में। तो इसका मतलब है कि वो पूरे के पूरे जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है राष्ट्रपति महोदया। इसलिए मनोज जी, पूरा विनम्र निवेदन होगा पूरे देश के तरफ से कि भाई इस मामले को बहुत गंभीरता से ले, इसको राजनीति की दृष्टि से ना देखें। पूजा जी, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। एक भव्य जो है कि राष्ट्रपति भवन, एक भव्य संसद का अगर उद्घाटन हो रहा है, अरे भाई राहुल लाल, जरा देश को ये बता के जाओ कि कार्यपालिका के हेड कौन होते हैं? भाई कार्यपालिका के हेड है ना, राष्ट्रपति हर जगह राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? राजीव जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए राजीव जी। राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? राष्ट्रपति के भारतीय जनता प्रधानमंत्री होते हैं, खुद ही बोल रहे हैं। जब कार्यपालिका के हेड है तो यहाँ पार्लियामेंट संसद की बात हो रही है ना। के नाम पर सारे कार्यपालिका के हेड। एक सेकंड मनोज जी, एक सेकंड, राजीव रंजन की बात सुन लीजिए, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव रंजन बोलिए, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करें। बिल्कुल राजीव, बोलिए राजीव रंजन जी। हमको कोई आश्चर्य नहीं है जो देश के संसद का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, कोई आश्चर्य नहीं है। जिस तरह से सभी संस्थाओं को डिमोलिश किया है, उसी तरह राष्ट्रपति की संस्था को भी नरेंद्र मोदी डिमोलिश करना चाहते हैं। ये उनका चरित्र रहा है पिछले 9 वर्ष से, हमको कोई आश्चर्य नहीं है। जैसे कौन कौन सी संस्थाओं को डिमोलिश किया गया? अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो जरा बताइए कौन कौन सी संस्थाओं को डिमोलिश किया गया? आरोप नहीं, किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं वो आधार बताइए। धप्पा धप्पा नहीं खेलना राजीव रंजन, धप्पा धप्पा नहीं खेलना, धप्पा धप्पा नहीं खेलना, आधार आधार। बैसाखी के सारे से चल रहे हो, सामने वाले को बैसाखी के चलते बिहार में सरकार में आए, ये तो एड़ी रगड़ रहे थे, बीजेपी के लोग एड़ी रगड़ रहे थे। जरा बताइए सत्ता में क्या? नीतीश कुमार किस अधिकार से कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं? नीतीश कुमार की विधायिका के हेड के रूप में एड़ी रगड़ रहे थे, कभी सत्ता में आए हो?
नीतीश अरे कुमार, कभी सत्ता में है बिहार में? नीतीश कुमार खुद ही आते हैं पलटी मार मार अरे करके, नीतीश कभी कुमार इधर के जाते दरवाजे हैं, पर कभी आते हो। उधर डाल जाते हैं, कभी उस डाल जाते हैं ना। नीतीश अरे कुमार कभी ना सत्ता में तेहरान बिहार में में हम बिहार डिस्कस नहीं कर रहे हैं मनोज जी और राजीव जी, हम बिहार डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो आप नीतीश कुमार और बीजेपी को डिस्कस, हम बिहार डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस पर। मनोज जी, एक गंभीर विषय है मनोज जी, एक गंभीर विषय है। अपना विषय है। ये आपका आपके साथ गठबंधन करे तो अच्छा, उनके साथ गठबंधन करे तो खराब। ये तो इनका निजी फैसला होगा ना पार्टी का। नहीं करते हैं, गवर्नर क्या राष्ट्रपति नहीं कराओगे? राजीव रंजन जी, फिर से दोहरा दें, एक बार फिर से दोहरा दें कि मुद्दे की बात कीजिए आज के विषय पर। जो आरोप इतने सारे आपने लगाए कि संस्थाओं को डिमोलिश कर दिया, किन किन संस्थाओं को डिमोलिश कर दिया, क्या आधार है? वो आधार पर बात कीजिए ना। आप इतने बड़े नेता हैं तो मुझे लगता है कि आप उसी आधार से वेटेज के साथ बात कीजिए ना। सभी संस्थाओं को डिमोलिश किया है और राष्ट्रपति के संस्था को भी डिमोलिश कर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं है, ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नरेंद्र मोदी का तो कैरेक्टर है, तो मुझे लगता है संस्थाओं को जितने डिमोलिश journalist करने बैठे का। हैं, जितने ये विचारक कैरेक्टर बैठे हुए है। हैं, इनको या तो ज्ञान एक तो नहीं है, सबूत दिया जा जानबूझकर सकता है। के देश की जनता को भ्रमित करने क्या का काम बात कर कर रहे रही हैं। है? मैं एक ही कोई सवाल आश्चर्य पूछता नहीं करना हूं, मैं चाहिए। एक ही सवाल पूछता हूं कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि जो होते हैं, कार्यपालिका के हेड जो होते हैं, अच्छा, एक सेकंड, और एक एक चीज सेकंड। मैं और बताऊं आप लोगों को, इस देश में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, केशवानंद भारती फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और तात्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुप्रीमेसी को सुप्रीम कोर्ट ने डेमोलिश कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि हमारे देश में सिर्फ कार्यपालिका शक्तिशाली नहीं है, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका उसके दो स्तंभ हैं जो चेक एंड बैलेंस करते हैं भारतीय लोकतंत्र को। और यही संविधान की गरिमा है, क्योंकि उस संविधान की गरिमा और उसके कानून का जो सही रूप से मार्गदर्शक है वो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ केशवानंद भारती बल्कि मिनर्वा मिल, मैं अपनी बात आपको पूरी कर लूं उसके बाद आप बताएंगे, मिनर्वा मिल प्रेस में भी अपनी सुप्रीमेसी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी थी और यह बताने की कोशिश की थी कि अगर कोई कानून आता है तो उस कानून की समीक्षा, उस कानून की विवेचना करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से जो तीनों अंग हैं उसको बहुत क्लेरिफिकेशन किया है। मनोज जी, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कार्यपालिका के प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, और चूंकि भारत में संसदीय दल का सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री सक्षम है और सशक्त होते हैं, चूंकि भारत की आवाज के तौर पर प्रधानमंत्री ही जाने जाते हैं। इस बात से अलग दूसरी बात यह है कि संविधान में राष्ट्रपति की भूमिका सबसे सर्वोपरि है। मैं खाली एक चीज आप ही के बात में एक दो लाइन खाली मैं जोड़ दूंगा। देखिए 73 का जो पूरा मामला है वो सबसे बड़ा संविधान संविधान पीठ था और उसमें संविधान के आधारभूत ढांचा के सिद्धांत का वर्णन करते हुए वहां पे दिया गया वो सारा चीज कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भारत का आधारभूत लक्षण है। ठीक है राहुल लाल जी, राष्ट्रपति की भूमिका बड़ी ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। देवनाथ जी, फिर मैं आपके पास आती हूँ। मनोज जी, हाँ, जो पढ़ लिख के भी नहीं आते। अरे भाई आप देख लीजिए, आप 1973 का केशवानंद भारती केस देखिए। चलिए चलिए, आप जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल मनोज जी, बड़ी सही व्याख्या की है। अरे मनोज जी, राहुल गांधी मत बनिए आप। राहुल गांधी बातें रखी गई है यहाँ पे। पूजा जी, जिस तरह से भारत, जी मनोज जी बोले, आप बोले। राहुल गांधी मत बनिए, राहुल लाल थोड़ा शांत हो जाइए। ऐसा है, जिस तरह से संसदीय व्यवस्था है भारत के अंदर, और सबको पता है कि राष्ट्रपति महामहिम होते हैं, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में, कार्यपालिका के हेड के रूप में संसदीय व्यवस्था के अंदर प्रधानमंत्री सारे काम करते हैं। प्रधानमंत्री फेस होते हैं पूरे विश्व के अंदर। बार बोल चुके हैं महाराज, अपने ही रिसेंटली उन्होंने अभी बोला है कि आप गवर्नर को अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं। कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी, आप बार बार क्या बात करते हैं? नरेंद्र मोदी ऐसा लेकिन कपड़ा 5 बार बदलते हैं, आप इस तरह की बात मत क्या कीजिए। एक सेकंड में, फिर ये तो एक बहस का विषय हो गया ना। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड जवाब, मनोज जी जवाब दीजिएगा। मनोज जी, ये लोग एक सवाल पूछ रहे हैं। नीतीश में चले जाते हैं। आप बात करें ना कॉन्स्टिट्यूशन पर, बात करें। एक बात सेकंड आपको, ज्योति जी, एक सेकंड, जब एक बात सेकंड, अभी मनोज यादव, एक सेकंड सर, एक 1 by 1 प्लीज, बात कर रहे थे, 1 by 1। ऐसे खिचड़ी बन जाएगी तो समझ में नहीं आएगा ना। आप नरेंद्र मोदी ना बने और दूसरे को बनने ना दे। जब ठीक है, चलिए जवाब सर, मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी से जवाब। मनोज यादव, जल्दी से, वक्त नहीं है, 30 सेकंड है गिनती के। कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो उस पर तो बात नहीं कर रहे हैं आप। मुझे जब जल्दी से, जी मनोज जी बोलिए। देखिए, ऐसा है कि ना तो ज्योति जी जिस तरह से
बड़बड़ा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, गांधी परिवार का नामकरण नहीं हो रहा है, एक तो पीड़ा यह है, लेकिन दूसरी पीड़ा यह है कि संविधान बड़बड़ा आप रहे हैं कि हम रहे हैं? आपातकाल आप बार-बार राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, बड़बड़ा आपके पास कोई बात नहीं है तो आप राहुल गांधी 2023 के राहुल गांधी अध्यादेश को फाड़ के फेंक दिए थे। अरे पढ़ लिख के आया करो भाई साहब। राहुल गांधी ने उसका अंजाम भुगत लिया ना। उसके साथ में क्या हुआ? इंदिरा गांधी माफी चाहूंगी मैं सभी का शुक्रिया। देखिए, देश संविधान से चलेगा और संविधान में किसका क्या पद है ये पहले से ही निर्धारित है और सब चीजें क्लियर हैं। अब विवाद इस बात को लेकर शुरू हो चुका है कि जब सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति है तो फिर उनको दरकिनार क्यों किया जा रहा है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम इधर उधर की सारी बातें करें, लेकिन ये सवाल अब भी जनता के बीच में व्याप्त है।